हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है ब्रेन स्ट्रोक। यानी कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, ये किस वजह से होता है, ब्लड की कमी से होता है या किस वजह से होता है, पूरा यानी कि हेमोग्राफी रिजल्ट, इसके प्रकार कितने होते हैं, काउजेस क्या है, कौन सा टेस्ट कराना चाहिए जिससे आप लोग को पता हो सके, ट्रीटमेंट क्या है, डिफिनेशंस क्या है, सिम्टम क्या है। मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी तरीके से समझिए। आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और बहुत ज़्यादा ये हार्ड वर्क है लगता है। और मेरा आप लोग काम है कि अच्छा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डालूं ताकि आप लोग और खुश हो सके और पसंद हो गए। तो मैं एक से एक हर एक टॉपिक वाइज बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन कंटेंट डालता हूँ। तो आप लोग भी अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है, पूरा जानकारी फुल डिटेल्स हिंदी और इंग्लिश। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है या आप लोग क्वालिटी चाहे वॉइस चाहे रिकॉर्डिंग किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ बट आप लोग समझते नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, क्वालिटी में किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। स्ट्रोक 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 एक गंभीर चिकित्सा आपातकाल मेडिकल इमरजेंसी होती है। यानी कि जो ये गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है, ये कब होता है? जो यह मस्तिष्क के ब्रेन को जो रक्त की आपूर्ति होती है यानी कि ब्लड सप्लाई अचानक से रुक जाए, ये जो स्ट्रोक होता है वो जो ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई होता है, जैसे ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है वो अचानक से रुक जाता है या बहुत ही कम हो जाता है ब्रेन के अंदर खून की मात्रा, तो इसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं ऑक्सीजन और पोषक तत्व की कमी के कारण से मरने लगता है, जिससे स्ट्रोक देखने को मिलेगा। यानी कि जो मस्तिष्क है उसमें ब्लड सेल जो सप्लाई होता है वो रुक जाता है और जो ब्रेन का जो सेल है ऑक्सीजन और पोषक तत्व कमी कारण स्ट्रोक का होने देखने को मिलेगा। इंग्लिश में स्ट्रोक इज अ सीरियस मेडिकल इमरजेंसी दैट occurs when the blood supply to the brain is suddenly interrupted or significantly reduced. This is causes brain cell to die due to a lack ऑक्सीजन एंड न्यूट्रन। यानी कि सेम वही चीज़, जैसे कि ब्लड जो है एक तरह से ब्लड है और ब्रेन है, उसमें सप्लाई हो रहा है और अचानक से रुकेगा तो दर्द शुरू हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक। ठीक है, हिंदी के लिए दोनों बात समझा दिए। अब बात करते हैं कि प्रकार कि स्ट्रोक के कितने प्रकार होते हैं। तो स्ट्रोक आप लोग के 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। तो पहला है एसेमिक स्ट्रोक। एसेमिक स्ट्रोक क्या है? तो यह एक समान प्रकार का स्ट्रोक होगा, यानी कि कॉमन होता है, कॉमन टाइप का ये स्ट्रोक है। इसमें 85% मामलों में ही होता है, यानी कि अगर 85% है तो समझ जाइएगा कि यानी कि ज़्यादा मात्रा में 85% की मात्रा बढ़ गई है स्ट्रोक का, तो ये समझ जाइए कि एसेमिक स्ट्रोक हो गया है। यह तब होता है जब रक्त वाहिका यानी कि ब्लड वीजल किसी रक्त को थके या वसा कुछ जमाव के कारण अवरुद्ध हो जाती है। यानी कि जो जो ब्लड वीजल्स है और रक्त का जो थक्का करता है वसा के साथ अवरुद्ध होने लगता है। दूसरा है हेमोग्राफी स्ट्रोक। हेमोग्राफी स्ट्रोक क्या है? तो यह तब होता है जब मस्तिष्क की किसी प्रकार की जो ब्रेन होती है उसमें रक्त ब्लीडिंग हो रहा है किसी प्रकार का, ये इसको कहते हैं। और रक्तचाप पर यानी हाई ब्लड प्रेशर या वीक ब्लड प्रेशर इसका मुख्य कारण है, तो इसमें देखने को मिलेगा ये। तीसरा है आप लोगों का क्षणिक इसेमिक आघात। इसे हम लोग मिनी स्ट्रोक भी कहेंगे, यानी कि स्ट्रोक का छोटा रूप मिनी स्ट्रोक। और यह कैसे होता है? तो यह अस्थायी यानी कि टेम्परेरी होता है, यानी कि टेम्परेरी रूप से होता है, यानी नॉर्मल एकदम कॉमन यानी कि जिसका ना हो टेम्पर बोलते हैं, यानी कि टेम्प्रोरी होता है। टेम्प्रोनी डुप्लीकेट उसको इसी बोलेंगे। जब रिकॉर्ड होता है नॉर्मल, पूरा नॉर्मल जीरो की मात्रा में बोलेंगे और कुछ मिनटों या घंटों में ये आराम अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा सीरियस मत होइए। अगर मिनी स्ट्रोक है तो यानी कि
ट्रांजेक्शन ये है, तो इसेमिक अटैक हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन इसेमिक अटैक हो रहा है, तो आप लोगों को ये अपने ठीक हो जाएगी। मत सोचिए कि हाइपर मत होना है, ये छोटा सा रहता है और ठीक हो जाता है, ठीक है। और हालांकि ये बड़ा स्ट्रोक का संकेत कर सकता है, यानी कि ये जब होने लगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये स्ट्रोक होने का संभावना हो बढ़ गया है, अब किसी भी वक्त स्ट्रोक हो सकता है। तो प्रकार में बता दिया हूँ, इंट्रोडक्शन बता दिया हूँ। अब हम लोग चलेंगे कॉजेज की तरफ, यानी कि कारण। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट जरूर करिए। अगर और इससे बेटर क्वालिटी और अच्छे अच्छे टॉपिक्स में वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। अब सीरीज में चलाऊंगा, क्या बोलते हैं, एनाटॉमी का सीरीज चलेगा, 5 सीरीज। अब लगातार 5 दिन एनाटॉमी की ही वीडियो आएगी, तो वीडियो को देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो कारण क्या है, तो पहला है हाई ब्लड प्रेशर। यह स्ट्रोक का सबसे बड़ा जोखिम कारक है, यानी कि जो स्ट्रोक होता है वो सबसे बड़ा जोखिम कारक है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो स्ट्रोक का लक्षण इसमें देखने को मिलेगा, सॉरी कारण। और दूसरा है हृदय रोग, यानी कि हार्ट डिजीज। अनियमित धड़कन, यानी कि जब दिल धड़कना जाहिर सी बात है, अगर दिल नहीं धड़केगा तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। बट अनलिमिटेड, यानी कि रुक जाए हम लोग, धक धक होना चाहिए, यानी वो रफ्तार के साथ वो धड़क रहा है, तो समझ जाइए कि ये लक्षण देखने को मिल रहा है। तीसरा है डायबिटीज, उच्च रक्त या शर्करा, यानी हाई ब्लड प्रेशर शुगर है तो यह रक्त वाहिका को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा है स्मोकिंग, निकोटीन और तंबाकू रक्त वाहिका। अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो किसी प्रकार का शरीर में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है स्मोकिंग करने से, और ब्रेन में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो आप लोग समझ जाए कि स्ट्रोक का लक्षण देखने को मिल रहा है। और पांचवा है मोटापा, ओबेसिटी, यानी कि अधिक वजन से रक्तचाप का कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। यानी कि अगर किसी पेशेंट का अधिक वजन है और रक्तचाप बढ़ रहा है और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, तो समझ जाइएगा स्ट्रोक का मात्रा बढ़ते जा रहा है। आप अल्कोहल ड्रग्स ले रहे हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो माइंड में थोड़ा सा ये होगा ही, तो स्ट्रोक का वो लक्षण कारण देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि मैंने बहुत से अधिकतर व्यक्तियों को देखा है कि बहुत से अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या ड्रग्स ज़्यादा करते हैं, तो एक दिन में जैसे कि खाना नहीं खा रहे हैं तब भी वो ड्रग्स या अल्कोहल ले रहे हैं, तो उसका शरीर में तो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। बट उसके जब वो जो अल्कोहल होता है वो माथा में चढ़ जाएगा ना, चढ़ने के बाद वो स्ट्रोक्स अपना चालू कर देगा, और उससे ये कारण ही देखने को मिलेगा ही। लास्ट है आप लोगों का आई गेस, नियमित व्यायाम ना करने पर, यानी कि आप लोग फिजिकल तौर से आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप शरीर को फिजिकल रूप से या आराम नहीं देंगे, या ये तो स्ट्रोक को देखने को मिलेगा खतरा। अब कारण हो गया, अब बात आती है लक्षण। स्ट्रोक की शुरुआत, लक्षणों को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर जब किसी व्यक्ति का स्ट्रोक हो गया है तो उसको लक्षण को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक है नाम फास्ट। आप ये मत समझ जाइए कि फास्ट क्या है, फास्ट मैं समझाऊंगा, डेमो है, आप लोग देखिए। वो मैं वीडियो एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ, बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फास्ट नियम से स्ट्रोक पहचानने का, यानी कि FAST, फास्ट एक नियम है। अगर ये आप लोगों को जो नियम बता रहा हूँ उसमें अगर किसी प्रकार का ये सब लक्षण देखने को मिल रहा है तो आप लोग समझ जाइए कि स्ट्रोक है। तो पहला शुरुआत करते हैं F से। तो फेस ड्रॉपिंग, चेहरे का झुकना। अगर किसी तरफ से चेहरा टेढ़ा हो गया, सॉरी, हाँ, टेढ़ा हो गया है तो समझ जाएगा स्ट्रोक हो गया उसको। हाथ में कमजोरी, यानी कि ऐसे हाथ में अगर किसी व्यक्ति को हाथ में कमजोर हो गया या हिल नहीं रहा है, उसका हाथ पूरा ये जकड़ गया है, हाथ वो काम ही नहीं कर रहा, तो ये भी स्ट्रोक का लक्षण देखने को मिलेगा। और ऐसे है बोलने में परेशानी, अगर किसी व्यक्ति को ठीक से बोल नहीं पाता है तो उसमें यह भी स्ट्रोक का लक्षण देखने को मिलेगा। अगर तुरंत बदल दे, यानी कि किसी प्रकार कोई प्रकार के तुरंत ये अटैक हो, तो आप लोग तुरंत जाएं डॉक्टर से संपर्क करें। अन्य लक्षण क्या है, तो अचानक से भ्रम होना, धुंधली दोहरी दृष्टि देखना, चक्कर आना, संतुष्ट होना, गंभीर सिर दर्द देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब मेन बात आता है कि स्ट्रोक तो हो गया है,
और उसको जानने करने के लिए कौन से डायग्नोसिस यानी कि कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो पहला है सीटी स्कैन। यह मस्तिष्क को रुकावट को दिखाता है, यानी कि आप मस्तिष्क में सीटी स्कैन कराएंगे, सीटी स्कैन तो रक्तस्राव और रुकावट को दिखाएगा। तीसरा है एमआरआई टेस्ट आप लोग जरूर कराएं, यह मस्तिष्क के छोटे छोटे नुकसान को दिखा दे, यानी कि आप लोग एमआरआई टेस्ट कराएंगे तो स्ट्रोक है तो जो हेड होता है उसका जो छोटा छोटा कण होता है नुकसान हो गया है तो उसमें उसको भी यह दिखा देगा। आप लोग ब्लड टेस्ट जरूर कराएं, रक्त में ग्लूकोज पूरा ये करें जिससे आप लोग ये पता हो सके। आप लोग टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। और चौथा है इकोग्राम हृदय रक्त और थके जांच करना, मस्तिष्क की रक्त का उपस्थिति पता लगाना, ये आप लोग का पांचवा हो गया। अब बात करेंगे इलाज। तो इलाज क्या है, तो एक रोस्ट पहले से बताया था मैंने टॉप टाइप्स प्रकार के, तो उसी में ये पहला है एक रोस्टी इलाज। यह है पहला है ट्रैम्बुलर ड्रग्स, यह रक्त को घोलती है और जैसे कि आईपीए पीए यानी टिश्यू प्लांटर। दूसरा है एंटीलाटर, यह खून को पतला करने के लिए दिया जाता है। और सर्जरी, अगर रक्त वाहिका और रुकावट नहीं हो रही है, अधिक है, तो आप लोग सर्जरी करा सकते हैं और क्रेडिस मात्रा में स्टीम की जाती है। दूसरा है आप लोगों का ब्लड प्रेशर नियंत्रण। आप लोग दवाई के सहायता से ब्लड प्रेशर आप लोग नियंत्रण करा सकते हैं। आप लोग अगर ज़्यादा है तो सर्जरी जरूर कराएं। और कॉलिंग और क्लिपिंग रक्त की वाहिका को टूटने और रोकने के लिए किया जाता है। अब लास्ट आप लोगों का कि बचाव कैसे करना चाहिए, स्ट्रोक हो गया है तो पहला है ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखें ताकि आप लोग अच्छे से यह करें, नियंत्रण व्यायाम करें, योगा करें, धूम्रपान अल्कोहल ड्रग्स नहीं लेना है, रक्त आहार ले, कम नमक और वसा वाला भोजन खाएं, ज़्यादा आप लोग नमक नहीं लेना है, हेल्थ में अपना ध्यान दें, डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करें। ठीक है, तो दोस्तों आज लोग बात की है कि स्ट्रोक होता क्या है, कारण क्या है, लक्षण क्या है, इलाज क्या है, बचाव क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, पूरा अच्छे तरीके से समझाया हूँ हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में। तो बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो वीडियो का पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।